हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गेट एपीआई की हेल्प से एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा कैसे फैच कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बार ऐसे सिनेरियोज मिले होंगे अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपके पास एक यूज़र आईडी होती है या कस्टमर आईडी होती है और उस कस्टमर आईडी की बेसिस पे आपको एपीआई कॉल करके वहाँ से सर्वर से डेटा को फैच करना होता है और अपने एप्लीकेशन पे शो करना होता है। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम बहुत सिंपल वे में एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे हम एक सिंगल रिसोर्स को फैच कर सकते हैं यूजिंग गेट एपीआई फॉर सिंगल यूजर आईडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम एक सिंगल आईडी को फैच करें, बट उससे पहले हमने और भी एग्जांपल्स कवर किए जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एक साथ सारे डेटा को फैच कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आप पहले उनको देख सकते हो, और उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। और वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उस चीज़ को आराम से कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें इसके main.ts फाइल में इसको इनेबल करना होगा HTTP क्लाइंट को, क्योंकि जो भी एपीआई हम कॉल कर रहे हैं HTTP क्लाइंट की हेल्प से कॉल करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये फाइल ढूंढनी है main.ts फाइल, और इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट और ये पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना यहाँ पर। जैसे ही आप इस लाइन को लिखोगे ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा आपके HTTP क्लाइंट को पूरे एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ये लाइन मेंशन कर दी इसका मतलब है अब आप पूरे एप्लीकेशन में इस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला प्री रिक्विजिट कि आपको अपनी जो main.ts फाइल है उसमें प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को मेंशन करना है, एक्टिवेट करना है, जो आपके एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिर एक बार आपने ये चीज इंप्लीमेंट कर दी, उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, app.component.ts फाइल में जाना है और ts फाइल के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले जाएंगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे आपका जो ऐप कंपोनेंट क्लास है इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सपेंड और इसके अंदर एक एक करके चीजें डिफाइन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एपीआई आप लोगों को ध्यान होगी लास्ट टाइम भी हमने यूज की थी, उसी सेम एपीआई को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एपीआई दिखा भी देता हूँ। ये हमारी वो एपीआई है जिसको हम यूज कर रहे हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है। आप लोग भी इसको इजीली यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। डेमो का जो प्रोग्राम है वो इस पर एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो हमारे पास ये एपीआई आ गई। अब इस एपीआई से हमें एक पर्टिकुलर यूजर आईडी, सपोज यूजर आईडी 1 के लिए या 2 के लिए डेटा निकालना है। ठीक है, तो अब हम उसका लॉजिक लिखते हैं। तो हमें पता है कि डेटा जो भी आएगा उसको हमें एक एरे में स्टोर करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर कॉलन और इसको एनी टाइप देके एक एरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल और इसके अंदर लिख देंगे डबल का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा जो HTTP क्लाइंट है उसको एक्सेस करने का एक शॉर्टकट वे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया HTTP क्लाइंट। ध्यान रहे जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली HTTP क्लाइंट यहाँ पे इंक्लूड हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डालेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस और HTTP हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये HTTP क्या करेगा, जहाँ भी आपको HTTP क्लाइंट यूज करना है डायरेक्टली आप उस जगह पे HTTP यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। एक हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे और एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने HTTP क्लाइंट को एक्सेस किया HTTP से, डिनोट कर देंगे अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक मेथड यहाँ पे यूज करना है ng-on-init। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप पहले वाले सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। अभी के लिए शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ng-on-init एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यही एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हम हमारा एपीआई का लॉजिक डालेंगे।
तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा आईडी नेम से और उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ अभी के लिए 1। ठीक है, ये मैंने कांस्टेंट बना दिया, आईडी 1 असाइन कर दी, और अब इसके बाद में सीधा मैं अपना एपीआई कॉल करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा दिस डॉट http डॉट गेट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे any, फिर इसके बाद में देंगे हम पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आपका जो भी एपीआई है उसका पूरा आपका लोकेशन आ जाएगा, मतलब यूआरएल आ जाएगा उसका एंड पॉइंट का। ठीक है, तो https://json placeholder डॉट typecode.com/ और फिर इसके बाद में आपको लिखना है users/ $, और $साइन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस, और इस डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे आईडी। तो ये आपका एक पूरा प्रॉपर यूआरएल हो गया, एक प्रॉपर एंड पॉइंट हो गया जहाँ पे हम कॉल करेंगे, और इसे कॉल करने के बाद में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम स्टोर करेंगे। तो रिस्पॉन्स स्टोर करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखोगे .subscribe और यहाँ लिखेंगे डेटा। चाहो तो आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, बट ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, तो जैसा भी लिख रहे हो उसी सेम वे में आपको उसको यूज भी करना है, एक्सेस भी करना है। ठीक है, तो दिस डॉट यूजर्स इक्वल डेटा, तो यहाँ पे हमने डेटा को इसमें असाइन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हमने लिखा, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने HTTP क्लाइंट को एक्सेस किया HTTP से, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आईडी बनाई जिसमें हमने स्टोर किया 1 को, और फिर उसके बाद में हमारी एपीआई को कॉल किया दिस डॉट HTTP। आप चाहो तो इसको सेम लाइन में भी रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई यहाँ पे कॉल हमने कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है इस फाइल के अंदर कि हमने यहाँ पे HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट किया, तो ये आपको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इंपोर्टेड नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। करेक्ट, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे ng_for, जो अगर हमें HTML के टाइम पे यूज़ करना हुआ तो हम डायरेक्टली वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने ng_for यहाँ डिफाइन किया। ठीक है, अब मेरे को इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इस जगह पे आऊँगा, एक p टैग लूँगा और इस p टैग के अंदर कर्ली ब्रेसेस डबल, और इसमें लिखेंगे यूज़र डॉट नेम। अभी मैं लूप इसलिए नहीं चला रहा, लास्ट सेशन जिन्होंने देखा उन्हें आइडिया हुआ कि वहाँ पे हमने लूप का यूज़ किया था। करेक्ट, तो यहाँ मैं लूप को यूज़ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है, मुझे पता है कि मुझे सिंगल रिकॉर्ड ही शो करना है, तो लूप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इस तरह से यहाँ पे आप नेम वगैरह का लेबल भी डाल सकते हो, नेम। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड पैराग्राफ के लिए p टैग, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ठीक है, ईमेल, और यहाँ पे लिख देंगे यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक और p टैग, और इस p टैग में हम लिखेंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन कॉलन एक पार्ट ऑफ सिंटेक्स नहीं है, जस्ट हम वहाँ पे शो करने के लिए उसको प्रॉपरली वहाँ पे ये कॉलन आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे फ़ोन। अब ये जो फील्ड्स हैं ये आपको स्मॉल केस में ही रखना पड़ेगा जैसा वहाँ पे है एक्चुअल में, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी सारा चीज़ इंप्लीमेंट हो चुका है, इसको सेव कर देते हैं अभी के लिए। ng_for की नीड नहीं है तो अभी हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लूप नहीं चला रहे हैं कोई। परफेक्ट, तो ये 3 पार्ट में हमारा कोड खत्म हुआ। पहले हमने ये एक्टिवेट किया HTTP क्लाइंट को, फिर हमने अपने component.ts फाइल में उसको पूरा डिफाइन किया, और HTML फाइल में उसको डिज़ाइन किया। अब एक बार एप्लीकेशन रन करते हैं, तो ng_serve-open एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे कुछ ही सेकंड्स के बाद में ये आपको अपने एप्लीकेशन ब्राउज़र पर रन करके दिखाएगा, और वहाँ पे हमारे को कुछ आउटपुट मिलेगा जो हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वो सही में API से डेटा कैप्चर करके लाया या नहीं। तो ये कुछ हमारा एप्लीकेशन लोड हो रहा है अभी, और फिर हमें इस पे आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में फैच सिंगल रिसोर्स, गेट यूजर बाय आईडी, गेट API। हेडिंग्स में कोई इशू नहीं है, नेम में S आया, उसके बाद में कुछ आउटपुट नहीं है, ईमेल ब्लैंक है, फ़ोन नंबर भी ब्लैंक है। अब एक बार हम देखते हैं इसमें आईडी में नेम S तो नहीं आना चाहिए था। करेक्ट, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, राइट, अदरवाइज आपको यहाँ पे डेटा ही मिलता। तो इंस्पेक्ट पे चेक करते हैं एक बार। यहाँ देखो, यहाँ कुछ आपको एरर्स दिख रहे हैं, फेल टू रो रिसोर्स द सर्वर दिस
रिस्पॉन्ड विद स्टेटस 404 दिस, मतलब यहाँ पे आपका HTTP रिस्पॉन्स देखो, इसलिए हम HTTP रिस्पॉन्स को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 404 आया, मतलब ये एप्लीकेशन हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, API एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोड ठीक है बट API एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ URL को, फिर से अपने एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हमने कुछ रॉन्ग पुट किया। ठीक है, यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट किया, यहाँ पे यूज़र्स हैं, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पे डॉलर है, कर्ली ब्रेसेस सिंगल है और इसके अंदर हम लिख देंगे ID। ठीक है, और ID के बाद हम एक रखेंगे सिंगल कोट और एक पैरेंथेसिस, मतलब ये सेम ही होना चाहिए। अब इसको करते हैं यहाँ से कट। आई थिंक URL तो सही है, ये URL में कोई इशू नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम होगा फिर। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, स्टिल वो शो कर रहा है गेट में कोई इशू नॉट फाउंड करके, तो अब हम इसको फिक्स करेंगे। ओके, तो अभी हमने इसमें एक फिक्स डाला है। जो इश्यू आ रहा था वो एक्चुअल में हमारा जो URL API का जो हमने ये मेंशन किया था वो रॉन्ग था। आपको इस तरह से ये मेंशन करना है, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। this.http हमने लिखा, .get, फिर any, और फिर इसके बाद में ये पैरेंथेसिस के अंदर https://placeholder.ipcode.com/user/dollar, और फिर उसके बाद में आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा आपके पास ID। ठीक है, और फिर बैकटिक और फिर पैरेंथेसिस क्लोज डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस डेटा this.user data। इतना करने के बाद आप सिंपली इसको करोगे सेव। बाकी सब चीज हमने जो कोड लिखा वो एज इट इज़ ही है, जस्ट हमने ये चेंज किया था। तो अब आपका आउटपुट क्या आ रहा है, जो फर्स्ट ID थे उसका नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल हमें शो हो गया। इन केस अगर आपको दूसरा कुछ डेटा देखना है तो उसके लिए आप उसकी ID भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हम ID 5 कर देते हैं, हार्ड कोड जो हमने किया हुआ है इसको कर देते हैं ID 5 और सेव करते हैं। तो ये देखो, हाँ अभी देखो ये 5th ID के लिए हमारे पास डेटा आ गया। तो अगर हम 5th ID का वेरीफाई करें इस API से, तो ये वाला नेम हमारे पास है, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक ID के लिए अपने API को कॉल करवा सकते हो और वहाँ से आउटपुट रिसीव कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।